टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब वहीं सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही आर्टिकल 370 खत्म करने की मांग की जा रही है। वहीं एमआईएम के प्रमुख ओवैसी का कहना है कि यदि ये कानून वापस नहीं किया गया तो हम फिर से सड़क पर बैठकर शाहीन बाग बना देंगे। आइए सुनाते हैं इस मामले में क्या कहना है सपा नेता सलामतुल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी शाहीन बाग बना, मुसलमान कई महीने तक बैठे थे। मैं ओवैसी साहब से यही पूछना चाहता हूँ, उससे पहले आप कहाँ थे? आज चुनाव आया, चुनाव के टाइम ही आपको सारी चीज़ें याद आती है। मुसलमान के हिमायती आप बन जाते हैं, नारे तकबीर का नारा लगाते हैं। क्या सिर्फ आपको मुसलमान ही दिखता है? आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बी टीम का रोल अदा कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान का मुद्दा आप उठा रहे हैं। चुनाव करीब आया तो अब आप सड़क पर बैठेंगे। चुनाव से पहले आपको कहीं नजर तो आई नहीं। सीए एनआरसी की कोई बातें जो है, सिर्फ आप मंच से मीडिया के माध्यम से सीए एनआरसी के मुद्दा उठाते हैं। बी टीम का ही रोल निभा रहे हैं आप। सीए एनआरसी को लेकर किस तरह से बाकी पार्टियां, विपक्ष किस तरह से आंदोलन करेगी? अगर नहीं, हमारी पार्टी, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विरोध किया है। जो गलत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गलत का विरोध किया है, कृषि कानून का विरोध किया है। आज उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को बैक होना पड़ा और हमारे किसान भाइयों की मेहनत आप देखिए, 700 किसान शहीद हो गए हैं। और उससे जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमुना एक्सप्रेस पे जो है अपना रथ लेके निकले और सारी रात प्रदेश की जनता सारी रात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थी। रोडों पे जगह नहीं थी। सुबह 4:30 बजे तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले के आगे पीछे 20 लाख अवाम, 20 लाख हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे। उसी को देख के हड़बड़ाहट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैक हुए और अपने कानून वापस लेने का ऐलान किया। आज के युवा चमक भरी दुनिया में अपने आप को फिट रखना पसंद रखते हैं और जिम जाकर सप्लीमेंट लेकर अपनी बॉडी बना रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं देसी अखाड़े की, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज भी पुराने लोग देसी अखाड़े को ही पसंद करते हैं। फिल्म दंगल तो आप लोग ने खूब पसंद किया, लेकिन कभी देश के जिम अखाड़ों में कुश्ती के दांव पेच सिखाए जाते हैं, उनकी रौनक खत्म होती जा रही है। अखाड़ों के आधुनिक न हो पाने के कारण अब देसी अखाड़े खत्म होने की कगार पर हैं। देसी मिट्टी की खुशबू के लिए इस खेल के लिए ना तो सरकार कुछ कर रही है और ना ही युवा इस खेल को बचाने के प्रति उत्साह दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रयागराज में 2.5 दशक पहले तक युवाओं के आकर्षण का केंद्र रहे अखाड़े धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जहां कभी दर्जनों से अधिक पहलवान इस अखाड़े में कुश्तियां और पहलवानी करते दिखते थे, आज वे गिनती से में ही बचे हैं। आधुनिकता के दौर में इन अखाड़ों की जगह जब जिम ने अपने पैर पसार लिया है, जहां युवाओं का भी हुजूम देखने के लिए मिल रहा है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि युवाओं का रुझान किस ओर है। 1847 में श्री कल्याण चंद मोले और पुच्छुन्नन गुरु की स्थापना से ये व्यायामशाला चला। उसके बाद हमारे प्रिय चाचा स्वर्गीय भोला पहलवान यहाँ से एक पहलवान बने, जिला जीत चैंपियन बने और ये अखाड़ा उन्हीं के देख रेख में चलता था। फिर उसके बाद जो है जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद कोई आदमी या कोई पहलवान तैयार नहीं हुआ। आज का युग जो है 100 पीस है और ठोस पीस नहीं है। पहले जो पहलवान हिंदी कसरत करते थे वो सरासर जीवन तक उनकी शरीर स्वस्थ और मजबूत बनी रहती थी। आज का जो दौर चल रहा है वो हमारे जिम इंग्लिश कसरत के ऊपर चल रहा है, क्योंकि बॉडी बनाने के बाद वो अपनी बॉडी को दिखाते हैं, फूल जाती है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद वो बॉडी जो है एकदम सुसुक जाती है, देखने काबिल नहीं रहती है और उसके बाद जो है वो त्रस्त हो जाते हैं। तो लिहाजा हिंदी कसरत करने वाले जो होते हैं वो एकदम बुढ़ापे तक
अपने शरीर को मजबूती बनाए रखते हैं, उसी तरह वो शरीर बनी रहती है। इस समय कितने यहाँ पे युवा आ रहे हैं कि जिम की ओर जा रहे हैं कि यहाँ पे खड़े? ये जिम की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हिंदी कसरत के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। लिहाजा जो पुराने हैं, जो समझदार हैं, जो कसरत का महत्व समझते हैं, वो हिंदी कसरत करते हैं। कितने दिन से आप कर रहे हैं? मैं 12 साल की उम्र से इस व्यायामशाला में कसरत का पूरा काम करता रहा और कसरत भी किया हमने कम से कम नहीं 40 साल तक। 200 साल वर्ष पुरानी है। पहले इसमें हजारों की संख्या में पहलवान आते थे। आज के युग जो है 2 या 4 लोग इसमें आते हैं और ज़्यादातर इंग्लिश कसरत में भागते रहते हैं। सरकार से क्या कहना? सरकार से यही मानता है कि जो पुरानी परंपरा है, जो पुराने व्यायामशाले हैं, उनको कुछ देख रेख में ध्यान दें। ये अब तो यही एक बचा है, एक है आपका हनुमान मंदिर वाला, हनुमान निकेतन वाला, और एक ये लोकनाथ व्यायामशाला। बाकी सब अखाड़े बंद हो चुके हैं। उसमें न अखाड़ा रह गया न मट्टी रह गई है। भैया आधुनिक जिम में हमको कसरत करने में कोई मज़ा ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम देसी कसरत करने आते हैं, देसी घी खाते हैं, इंग्लिश में जाते हैं डालडा घी खाते हैं। जिसे प्रकार से होता है कि साइकिल में आप हवा भर दीजिए, हवा भरने के बाद साइकिल टाइट होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश कसरत होती है। और जो देसी कसरत होती है उसमें पूरा ठोस से मजबूत बनती है, शरीर ताकतवर बनती है, निरोग बनती है, हमेशा के लिए रहती है। वो आप कसरत करिए भी चाहे ना करिए, आपके शरीर उसी तरह अटल रहेगा। युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग इंग्लिश कसरत की तरफ ना भागें और वो लोग आए देसी कसरत की तरफ भागें, क्योंकि उनकी पीढ़ियां भी चलती रहेंगी, वो हमेशा निरोग रहेंगे और मजबूत रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज ने देर रात एक निरीक्षक व एक उप निरीक्षक को दी थाने की कमान। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा निरीक्षक केशव दास वर्मा को रिजर्व पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक बहरिया, उप निरीक्षक अरविंद कुमार को प्रभारी चौकी इमामगंज थाना हंडिया से थाना अध्यक्ष शाहगंज बनाया गया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में एमआईएम के लीगल सेल के अध्यक्ष एमआईएम नेता आरिफ इकबाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। खराब सड़क मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरा है। आइए क्या कुछ कहा आरिफ इकबाल ने, सुनाते हैं आपको। 12 मार्च को जब रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश विधानसभा का और 19 मार्च 2017 को जब शपथ लिया था योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने 3 महीने के अंदर वादा किया था कि सड़क मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश को हम सड़क गड्ढा मुक्त और सड़क को अच्छा बनाने का काम करेंगे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव सर पर है, 3 महीने बचा है और करीब 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। आप कहीं ना जाइए, प्रयागराज इलाहाबाद जो कुंभ का इतना बड़ा गढ़ है, आप झूसी का बेल्ट देख लीजिए जहाँ हजारों करोड़ रुपया खर्च हुए, जहाँ कुंभ का एरिया है हजारों करोड़ रुपया खर्च। अंदावा से झूसी के बीच की सड़कों का क्या हाल है, 1 साल के अंदर हर साल बरसात में सड़क उखड़ जाती है। और जो शास्त्री ब्रिज है, जो बहुत पॉपुलर ब्रिज है, जो संगम का मेन पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड का संगम शास्त्री ब्रिज मशहूर है, वही एक आवागमन का केंद्र है जो उसका लेफ्ट साइड का है, जाने का जो रास्ता है आज कई सालों से बिगड़ा हुआ है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। उस सड़क से इस देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जजेज, मंत्री, विधायक, सांसद गुजरते हैं। आज तक उस सड़क को नहीं ठीक किया तो आम सड़क को क्या ठीक करेंगे आप बताइए। तो सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है अपने वादों से और उत्तर प्रदेश की सरकार को एमआईएम हटाकर उत्तर प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण भागीदारी करके दिखाएगी 2022 के इलेक्शन में। प्रयागराज के कॉलवेन हॉस्पिटल का ये नज़ारा देखने लायक है, जहां अपने इलाज के लिए लोग पहुंचे हैं, मगर लंबी कतार की लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, इस लंबी लाइन के कारण ना सोशल डिस्टेंसिंग अस्पताल में मेंटेन हो रही है, ना कोविड गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिला से लेकर पुरुष तक लाइन में लगे हैं, मगर जो समझदार हैं उनके चेहरे पे मास्क है और ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ आए और इलाज के लिए लोग लगे हैं। कहना था कि
वो घंटों से यहाँ लाइन में लगे हैं और 3-4 लाइन है, मगर उसके बावजूद कोई समस्या का समाधान नहीं है। वहीं यहाँ पर सीनियर सिटीजन की लाइन में भी हर तरह के लोग लगे थे और बुजुर्ग लोग का कहना था कि सीनियर सिटीजन की लाइन अलग है, मगर उसमें भी हर कोई लगकर अपना पर्चा बनवा रहा है। कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जिसको देखो वो जहाँ से पर्चा बनवा ले रहा है और लोग परेशान दिखाई। लोगों की माने तो यहाँ आने वाले लोगों का कहना था कि भीड़ के कारण कितने लोग बिना दिखाए चले जाते हैं और कुछ लोग इमरजेंसी में होते हैं, फिर भी वो पर्चे के बिना नहीं दिखा पाते हैं और कई लोग यहाँ से वापस भी चले जाते हैं जिनको सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पाती है। यही सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। या सर, यहाँ लोग सुबह से लगे हुए हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को, और मैं भी पिछले आधे घंटे से लगा हुआ हूँ, बट अभी तक कोई भी लाइन आगे बढ़ नहीं रही है, कोई भी लोग आगे नहीं हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है सुबह से ही। और ये डेली का है, आज का नहीं है, एक दिन का नहीं है। सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग लाइन लगाए रहते हैं और काफ़ी लोग बिना लाइन के, बिना पर्ची दिखाए भी चले जाना पड़ता है। ये काल्विन हॉस्पिटल है, ये रोज़ समस्या है यहाँ पे। इस तरीके का नाम है मेरा। ये लाइन है यहाँ, सीनियर सिटीजन के लिए भी लाइन है, लेकिन सीनियर सिटीजन में कम उम्र के लोग लग गए हैं, उससे सीनियर सिटीजन को लाभ नहीं मिल रहा है और इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस वगैरह देखभाल नहीं कर रहा है। काल्विन हॉस्पिटल ऐसे लगती है, लेकिन अब सीनियर सिटीजन का आपने जो कम उम्र वाले लग जाते हैं, टेंडर वाले। आरपी श्रीवास्तव। संगम नगरी प्रयागराज के महिला जिला अस्पताल के बाहर का नज़ारा है, जहां जिले के कप्तान जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। वहीं उनके मातहत उनके सपनों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा है दारा साजमल पुलिस चौकी का, जहां पुलिस चौकी पर ताला लटका है। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो चौकी इंचार्ज साहब को कहाँ ढूंढेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कप्तान के आदेशों को दरकिनार कर पलीता लगाते चौकी इंचार्ज दारा साजमल ताले पर, चौकी पर ताला लटकाए गायब दिखाई दिए। जहां महिला जिला अस्पताल की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाहर चौकी, मगर ताला लटके होने के कारण अगर जरूरत पड़े तो आदमी को चौकी इंचार्ज साहब नहीं दिखाई देंगे। एसएसपी प्रयागराज के आदेशों को ठेंगा दिखाते दारा साजमल चौकी इंचार्ज। देश के प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब वहीं सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही आर्टिकल 370 खत्म करने की मांग की जा रही है। वहीं एमआईएम के प्रमुख ओवैसी का कहना है कि यदि ये कानून वापस नहीं किया गया तो हम फिर से सड़क पर बैठकर शाहीन बाग बना देंगे। सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह का। कृषि कानून हटाइए, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी की बी टीम है और छोटा रिचार्ज है आरएसएस का। उन्होंने जो कहा है कि पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा, ये उन्होंने गलत कहा। उन्होंने फिर जो चुनाव आते समय अब फिर ये हिंदू मुसलमान का ये कार्ड खेलना चाहते हैं। और अगर एनआरसी और सीए ये इससे और एनआरपी ये तीनों से हिंदू और मुसलमान दोनों को खतरा है, दोनों को परेशानी है, दोनों को निकाला जाएगा अगर ये लागू होता है। आप असम में देख लीजिए, तमाम जगह देख लीजिए किस तरीके से तमाम देशों के अंदर, तमाम प्रदेशों के अंदर इसके लिए मुश्किलें खड़े होंगी। लेकिन ये तमाम चीज़ों के लिए हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एनआरसी सीए में और क्या बोलते हैं एनआरपी में बोले हैं। लेकिन असदुद्दीन ये बोलकर ये क्या साबित करना चाहते हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान फिर आगे खड़ा करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ है, इसका विरोध करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है ये गलत कहा है। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि देश के अंदर एनआरसी, सीए और एनआरपी हटना चाहिए, लेकिन इसके लिए पार्टियां मजबूत होकर एक होकर इसका विरोध करें। लगातार ऑनलाइन हो रही ठगी के खिलाफ साइबर सेल की मुहिम में करीब 7 लोग के अकाउंट से गायब किए गए पैसे को साइबर सेल द्वारा वापस कराया गया। साइबर सेल की टीम ने 2,73,000 कुल 7 लोगों को पेटीएम, फ़ोन पे जैसी ऑनलाइन के माध्यम से गायब हुए पैसे को वापस कराया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है एसपी क्राइम सतीश चंद का। टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और पर डे किसी न किसी के साथ फ्रॉड हो जा रही है और लोगों की थोड़ी सी नादानी की वजह से उनके अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। प्रयागराज की साइबर टीम ने पिछले एक वीक में यहाँ 7 प्रकरण हमारे नोटिस में आए हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड की घटना की गई और इसमें 2,73,301 रुपये लोगों के अकाउंट से चले गए। हमारी साइबर टीम ने बड़ी मेहनत करके इसमें से काम किया है और
2,20,000 रुपये बरामद कराए हैं इन केसेज में, और उन संबंधित पार्टी को हम लोगों ने ये सहयोग किया है। ये एक अच्छा काम है साइबर टीम का। इसको मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग थोड़े से अवेयर हो जाएं। ये टीमें बहुत दूर दूर से लोग बैठे हुए हैं जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। कभी तो आपसे OTP मांग लेंगे किसी न किसी बहाने से, कभी फ़ोन पे के माध्यम से, कभी एनी डेस्क ऐप है उसके माध्यम से, और कभी जो है पेटीएम के माध्यम से आपके पास फ़ोन आएंगे और आपको कुछ न कुछ लालच देंगे, और उसके बाद आपकी एक बहुत छोटी सी आपकी जानकारी, आपका पिन नंबर या कुछ मांग के OTP, और उसी पे जो है वो काम अपना कर देते हैं। मैं प्रयागराज की जनता से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं के मामले में थोड़े से अवेयर हो जाएं, और किसी भी कोई भी फ़ोन आता है ज्ञात तो अपनी कोई गोपनीय जानकारी उनको नहीं दें। बीजेपी नेता के बयान पर अब आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने जमकर निशाना साधा है। उनका कहना था कि जो हैसियत वाला बयान दिया है, हैसियत तो उनकी भी नहीं थी कि जो किसान बिल का विरोध कर सके, फिर भी आपने वापस कर लिया। आइए क्या कुछ कहा वीरेंद्र सम्राट कुशवाहा ने, आपको सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथियों, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल जी ने एक बयान में कहा कि किसी की हैसियत नहीं है कि 2022 में हमारी सरकार बनने पर रोक ले। मैं स्वतंत्र देव पटेल जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की हैसियत तो ये भी नहीं थी कि आपको, आपकी केंद्र सरकार को किसानों के ऊपर कानून लागू करने से कोई रोक सके, लेकिन चंद दिन पहले ही आपके इस केंद्र के द्वारा लाए गए कानून को किसानों ने रोक करके दिखाया। और रही बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को लेकर के, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अहंकार में मत रहिए, सपने मत देखिए, और आपके 403 विधानसभाओं की जो सीटें पर चुनाव लड़ेंगे आपके विधायक, उन के जो क्षेत्र में जनता है जो इस समय गरीबी, महंगाई और घटनाओं से लगातार परेशान है, यही जनता, जमीन से जुड़ी हुई जनता आपके विधायकों का जमानत जब्त करने का काम करेगी, और आप इस भूल पर मत रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के श्री सर्ववर्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय बहादुरगंज का नज़ारा है। आप देख सकते हैं महाविद्यालय का क्या हाल है, जहां सरकार अपनी संस्कृति को ही भूलती जा रही है। सरकार की उदासीनता का शिकार हुआ ये महाविद्यालय, जहां संस्कृत की बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, मगर अब जर्जर हालात में है स्कूल। यहां एक ही शिक्षक है जो बच्चों को देते हैं शिक्षा। सरकारी उदासीनता का शिकार हुआ ये संस्कृत महाविद्यालय। न यहाँ बच्चों के लिए बैठने की जगह है और बिल्डिंग भी जर्जर हालात में है। जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। सरकार के विकास के दावे सिर्फ कागज़ों में सीमित है, जहां अपनी संस्कृति पर नहीं ध्यान दे रही सरकार। और संस्कृत महाविद्यालय जर्जर हालात में 1890 में स्थापित हुआ ये संस्कृत महाविद्यालय अब अपनी बदहाली पर रो रहा। संगम नगरी प्रयागराज में ये संगम का नज़ारा है, जहां दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, जिससे कि स्ट्रीट लाइट तो ख़राब होती ही हैं, साथ ही बिजली की बर्बादी होती है। जहां अभी हाल ही में बिजली उत्पादन में समस्या हो रही थी और कोयले की कमी कारण बताया जा रहा था, उसके बावजूद संगम क्षेत्र की सड़क पर दिन में जलती स्ट्रीट लाइट, लाखों की बिजली होती बर्बाद, जिम्मेदार अनजान। जलती स्ट्रीट लाइट से LED होती खराब। संगम नगरी प्रयागराज के ये मीरापुर क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं मेन पावर फ्यूज़ बॉक्स किस तरह से सड़क पर खुला हुआ है, जहां आवारा जानवर व आवारा पशु इस सड़क पर आते जाते रहते हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सबसे बड़ी बात, अगल बगल यहाँ रहने वाले बच्चे भी खेलते रहते हैं। और ये सबसे व्यस्त इलाका है मीरापुर की सड़क का, जहाँ पर आप देख सकते हैं चौधरी गार्डन के सामने किस तरह से मेन पावर का फ्यूज़ बॉक्स खुला हुआ है, जिससे किसी समय भी बिजली बॉक्स के चपेट में आ सकते हैं आवारा पशु, और यहाँ खेलने वाले बच्चे भी हो सकते हैं दुर्घटना का शिकार। सड़क पर खुले बिजली के मेन फ्यूज़ बॉक्स से किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। बिजली विभाग बना अनजान।
संगम नगरी प्रयागराज के ये बिजली घर चौराहे के पास पटरी पर चलने के लिए बनी सड़क किनारे जगह पर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर अतिक्रमण करके दुकान लगाया गया है। जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ से दुकानें ज़रूर हटवा दी जाती हैं, मगर उसके बाद फिर सड़क किनारे पैदल चलने की पटरी पर अतिक्रमण करके दुकान लगा ली जाती है, जिससे जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है और पैदल चलने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त भी गाड़ियों से कई बार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यातायात पुलिस यहाँ पर चेकिंग भी कर रही है, मगर पटरी पर अतिक्रमण किस तरह से है आप देख सकते हैं। चाहे ये सिविल लाइंस का नज़ारा हो या बिजली घर का, हर जगह पैदल चलने की पटरी पर अतिक्रमण किया गया है और जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक घंटा घर का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से आते जाते लोग और सड़क पर लगा लंबा जाम। घंटा घर चौराहे पर लगे भीषण जाम से होते लोग परेशान। दूसरी तरफ ई रिक्शे द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण और सड़क पर जगह जगह खड़े कर देने से लगता लंबा जाम, जिससे आने जाने वाले होते परेशान, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात कि घंटा घर पुलिस बूथ पर भी पुलिस नहीं दिखाई दी और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। आने जाने वाले लगातार होते रहे परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर यहाँ ई रिक्शा खड़े करे गए हैं और एक तरफ लंबा जाम लगा हुआ है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। पुलिस चौकी पर भी पुलिस नहीं दिखी और ताला बंद था और लगा घंटों लंबा जाम और जिम्मेदार कोतवाली पुलिस की लापरवाही से रोज लगता लंबा जाम, आने जाने वाले लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज की ये बसों का आप हाल देख सकते हैं किस तरह से लोग भरे हुए हैं। ना कोई सीमा है और ना ही कोई क्षमता। बिना मास्क के लोग बसों में सफर कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। खुलेआम बसों में लोग भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भरे हैं। ना इनमें कोरोना का खौफ है और ना ही बसों में सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही हो रहा है कोविड गाइडलाइन का पालन। जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।